गुजरात में यक्सा सिविल कोड की जांच करने वाली कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। तो आपको क्या महसूस होता है कि क्या इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते मुल्क में यक्सा सिविल कोड के कानून की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसके निफाज की तरफ हम कदम कदम बढ़ा रहे हैं? जी देखिए, यक्सा सिविल कोड का ये मौजूदा सियासी जो इख्तिदार है, मरकजी हुकूमत है, जी ये इसका आखिरी हरबा है और वो 2024 से पहले वो लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसका इम्कान है। जी तो अब ये हुआ कि साहब, वो जो कमेटी बनाई गई है जी इसका जायजा लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को कमेटी बनाने से नहीं रोक सकते। और उससे पहले एक इसी तरह की पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि मरकजी हुकूमत से कहा जाए कि वो यकसा सिविल कोड बनाए। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने उसी एक ही आदमी की थी, उपाध्याय नाम का जो वकील है, जी जी अश्विनी उपाध्याय। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि हमारा काम हुकूमत से ये कहना नहीं है कि वो कोई कानून बनाए या नहीं बनाए, क्या कानून बनाना है क्या नहीं बनाना है वो मुखन्ना का काम है, लेजिस्लेटर का काम है। अब ये कि अगर वो कानून उन्होंने कोई ऐसा बना दिया जो कि आइन से टकराता होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में मुदाखलत करे। जी लेकिन कोई ऐसा कानून अगर कोई बना रहा है, उसके लिए कोई कमेटी बना रहा है, जो कमेटी जो है उसका जायजा ले रही है, तो उसको जो है वो रोकने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ये बात उसमें कही। जी। हाँ डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि इस वक्त समझिए कि हिंदुस्तान का बहुत हॉट टॉपिक है, राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर चल रहे हैं और ये आज पंजाब में दाखिल हो गया है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, जिस पर सहाफी चौंक भी गए, बहुत सुनने वाले भी चौंक गए। आपको क्या लगता है उनके इस जुमले का क्या मतलब है? देखिए, उस जुमले का जो बहुत वाज़ेह मतलब है, वो तो ये है कि जिस राहुल गांधी को आप जानते थे, मतलब ये कि जो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग की गई, जी हम लोग सब जानते हैं कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान की सियासत में एक पप्पू के तौर पर और जी एक गैर संजीदा सियासतदान के तौर पे पेश किया गया था, और बार बार ये बात कही जाती थी कि वो अचानक छुट्टी पे चले जाते हैं, ही इज नॉट ए जी सीरियस पॉलिटिशियन। तो जी ये इस तरह से मीडिया ने राहुल गांधी को जी अवाम में पेश किया, यानी राहुल गांधी की वो छवि बनाई गई। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो जिस राहुल गांधी को तुम जानते थे जी पप्पू की हैसियत से, या जिस राहुल गांधी को के बारे में तुम सोचते थे कि वो संजीदा सियासतदान नहीं है, तो उसको मैंने मार दिया, यानी उस छवि को मैंने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया है। जी अब एक उनमें कुछ और बातें भी उन्होंने कही है कि आप हिंदू माइथोलॉजी पढ़िए, आप शिव को पढ़िए वगैरह, तो उसका दूसरा मतलब दूर का ये हो सकता है कि जो अपनी अना होती है जी उसको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये जी उस जवाब में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, जी और आपके जहन में मेरी क्या छवि है या किसी और के जहन में मेरी क्या छवि है, जी इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये एक उसूली बात है कि अगर मैं किसी काम को सही समझता हूँ और अगर उस काम को करते हुए ये महसूस होता है कि मेरी छवि बिगड़ रही है, जी मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस काम को करूंगा। और मैं इसका ख्याल नहीं करूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं उस काम को सही समझता हूँ, इसलिए मैं उसको करूंगा। ये दो मतलब उस जवाब को अगर आप सुने, 1.5 मिनट का जवाब है, जी तो ये बातें उससे समझ में आती हैं। और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी समझ में। जी हाँ, बेहतर। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि उत्तराखंड में दो मामला अभी हालिया दिनों में जमीन के ताल्लुक से और रिहाइश के ताल्लुक से दो मामला बड़ा चर्चा में रहा है। एक तो हल्द्वानी का मामला था, जिसमें तकरीबन 4,000 से ज्यादा घरों का को मुंतकिल करने का मामला था, हटाने का मामला था तजावुजात के नाम पर। और अभी एक मामला जोशीमठ का आया है, लेकिन एक मामले में हुकूमत की सर्दमोहरी और एक मामले में हुकूमत की मुस्तैदी। क्या क्या फर्क महसूस होता है इन दोनों के दरमियान?
नहीं, इन दोनों मामलों में जो फर्क है वो उसकी नौयत को अगर आप देखें जी तो जोशीमठ में जो हो रहा है वो एक कुदरती आफत है जी और उसकी वजह से बहुत कम लोग हालांकि मुतासर हो रहे हैं, लेकिन ये कि उसमें किसी अदालत का कोई अमल दखल नहीं है। जी वो जोशीमठ की आपने तफसील देखी होगी, तो वहाँ पे जो हाइड्रोलिक वो बना है, उसके जोशीमठ के नीचे से उन्होंने एक टनल निकाल दी है, वो आगे से बंद हो गई है। जी अंदर जो डेब्रिस है, मलबा है, वो रुका हुआ है, उसमें से गैस बनती है और उसकी वजह से क्रैक्स होते हैं। जी और एक दूसरी उसके साथ थियरी ये भी है कि वो जो है वो एक उसके ऊपर है वो इलाका, मतलब है कि जो अ, जिसको आप ग्लेशियर कहते हैं, जी तो वो ग्लेशियर फटता है तो उसमें मलबा जमा हो जाता है, वो ऊंचा तक होता है तो कोई बस्ती आबाद हो जाती है। तो वो ग्लेशियर किसी जमाने में वहां पे था, वो फटा हटा और उसकी वजह से उसके ऊपर जो मलबा आया उससे ये बस्ती बसी है। तो इसमें जो है इस बात का इम्कान है कि उसमें नीचे से क्रैक हो और उससे भी बड़ी तबाही आए। जी तो ये एक तबाही है, लेकिन हल्द्वानी का मामला है, ये उससे बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जी इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको इस तरह से पेश किया गया कि कुछ लोगों ने जो है वो रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लिया और रेलवे अपनी जमीन वापस लेना चाहती है ताकि कुछ काम करे। जी तो दोनों की नौयत में एक फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि एक जमाने तक बीजेपी को इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी 2013-2014 में कि जी वो बिल्कुल फिरका परस्ती पे इन्हिसार करे और वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब उनकी समझ में ये आ गया है कि इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको जो है वो 2019 में ही समझ में आ गया था, इसलिए पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा और फिर अभी गुजरात में ये हुआ कि सबक सिखाया। तो अब उनकी समझ में ये बात आ गई है कि अब हमारा जो दारोमदार है, हमारा सारा इक़्तिदार जो है वो फ़िरका परस्ती और इसी तफ़रीक़ व इम्तियाज़ पे है, और जो हमारा वोटर है, जो बहुत कमिटेड वोटर है, वो इससे खुश होता है। तो वो उसकी नाराज़गी को कम करने के लिए अब इससे अलावा कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कोई और तवक्को भी नहीं कर जी सकते। तो अगर इस तरह का रवैया सामने नहीं आए तो मुझको ताज्जुब होगा। लेकिन ये बिल्कुल उनकी मजबूरी और उनके जो चाल चरित्र और चेहरा है ये उसके मुताबिक हुआ है, तो मुझको तो इस पे कोई हैरत नहीं है। हम नहीं अभी कोई उम्मीद कर सकते कि ये जो है वो किसी ऐसे इंसानी मसले में दिलचस्पी लेंगे जिससे मुसलमान मुतासिर हों।